तो हेलो, लुक, सोशल मीडिया इज गुड अंटिल यू स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ। ये बात एक प्रॉपर सही है, ये सबके लिए कभी ना कभी हुई होती है सबके साथ। एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के जर्नी में, लुक्स मैक्सिंग के जर्नी में मैं बताता हूँ क्या। तुम धीरे धीरे इसके पीछे इतने पागल हो चुके हो, तुम नहीं, आजकल तो मैक्सिमम टीनेजर्स इसी पे पागल हो जाते हैं कि भाई मुझे करना है तो करना है, मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखना है। अगर तुम्हें रास्ते में कोई तुमसे ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख जाता है तो तुम ये सोचने लगते हो कि नहीं, मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। तुम ये नहीं सोचते हो कि आई शुड इम्प्रूव माई सेल्फ मोर, या फिर तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि कोई तुमसे अच्छा है, कोई तुमसे बेटर है किसी भी फील्ड पे। ऐसी माइंडसेट आजकल मैंने बहुत लोगों की देखी है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, एकदम भद्दी माइंडसेट मेरे हिसाब से लगती है। तो देखो, मैं बताता हूँ क्या क्या पॉइंट्स होती है जो तुम्हें ऐसा महसूस होता है। अगर तुम्हारे भी महसूस होता है तो यू शुड टेक इट बैक, यू शुड इम्प्रूव इट। ठीक है, मैं बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर टू लुक परफेक्ट। तुम्हारे अंदर एक प्रेशर होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया। यू सी समवन हु इज मोर गुड लुकिंग, मोर हैंडसम देन यू और मोर ब्यूटीफुल देन यू। तुम्हें ऐसा लगता है कि छी यार, ये कितना अच्छा दिख रहा है, ये है। तुम्हारे दिमाग में बहुत ही उसकी, वो पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर तुम्हें बहुत ही गंदे विचार आने लगते हैं। भले ही उसने कुछ नहीं किया होगा, भले ही उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो तुम्हारे साथ, बट तुम्हारे मन में उसके लिए एक हेट पैदा होने लगती है। ठीक है, तो तुम्हें ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। वही सब तुम सोच के खुद के दिमाग को और स्पॉइल कर रहे हो। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि लुक्स एक शॉर्ट टर्म के लिए है। तुम्हें लुक्स देख के वो तुमसे बात करने आ जाएगा, फिर तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा पर्सनालिटी उन्हें और देर तक होल्ड कर सकती है। लाइक इफ़ यू आर लुकिंग गुड, इफ़ यू आर लुकिंग हैंडसम, देन कोई आएगा तुमसे बात करेगा, तुम्हें अप्रिशिएट करेगा। एंड तुम्हारी बोली अच्छी है, तुम बात करने में अच्छे हो, तुम्हारी कैरेक्टर अच्छी है, तो वो आगे जा सकती है। कोई भी बात हो तो वो तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड जैसे तुम्हें ट्रीट करेंगे, या तुम्हें अपने अच्छा दोस्त बना सकते हैं। यही है। अगर तुम सिर्फ दिखने में अच्छे दिखते हो और तुम्हारी मुंह से बास आ रही है, तुम्हें बोलनी अच्छी नहीं आती है, तुम्हारी आवाज़ भद्दी है, तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, तुम बात बात में उन्हें गंदी गंदी बातें बोलते हो, दे सिंपली रिमूव यू। ठीक है, तुम इसके ऊपर ओवर थिंक मत करो, बस खुद का कैरेक्टर सुधारो, वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म में काम आएगा। ओके, दैट्स इट। नाउ कम टू सेकेंड पॉइंट, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। तुम ये एक्सपेक्ट करने लगते हो कि अगर तुम्हारी लुक्स एकदम बब्बाल हो जाएगी, ठीक है, बहुत ही मतलब खतरनाक हो जाएगी, तो सारे लोग तुमसे अचानक ही अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। बस तुम्हारी लुक्स देख के तुम्हें जॉब मिल जाएगी, तुम्हें तुम्हारी सैलरी बहुत ही करोड़ों में मिलने लगेगी, लोग तुमसे इंस्टेंटली अट्रैक्ट हो जाएंगे, लड़कियां तुम्हारे पीछे पागल हो जाएंगी। ये सब अनरियलिस्टिक गोल है। अगर तुम इसके बारे में सोचते हो, यू शुड नॉट थिंक अबाउट इट, तुम्हें सिंपली मूव ऑन करना चाहिए। तुम बस ये समझो, लुक्स एक फर्स्ट इम्प्रेशन है। किसी को देखते हो, कोई तुम्हें देखता है, वो थोड़ी बहुत जज करेंगे, तो जज में तुम अच्छे हो जाओगे, तुम्हें अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे लुक्स के, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस के हिसाब से। समझे? इट्स अ गुड पॉइंट। पॉइंट नंबर 3, सोशल मीडिया ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। मैंने पिछले वीडियो में बात की है कि सोशल मीडिया कितनी भद्दी चीज़ है, तुम्हारे दिमाग को कितने बेकार बना दिया है, तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद कर सकती है सोशल मीडिया। वो एक क्या बोलते हैं, तुम्हारा इमोशन ट्रैप है, तुम्हारी इमोशन कंट्रोल करता है। वो सब इमोशनल लूप है, तुम्हारी इमोशन कंट्रोल करता है ये सोशल मीडिया। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात करिएगा, इफ़ यू वाना सी देन यू कैन गो एंड सी। सो सोशल मीडिया क्या करती है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में चीज़ दिखाएंगे, लाइक रिच लाइफस्टाइल, गुड फेस, परफेक्ट बॉडी,
मनी, ये सब के बारे में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही अमाउंट में तुम्हें दिखाएंगे कि तुम अपने लाइफ से हेट करने लग जाओ, तुम अपने पेरेंट्स से हेट करने लग जाओ। तुम क्वेश्चन करो कि भाई मेरी लाइफ कितनी भद्दी है, मेरी लाइफ इतनी भद्दी क्यों है ना। तो ये सब के साथ क्वेश्चन इस सबके माइंड में आता है। एंड फिर इससे तुम्हारे दिमाग में ये आ जाता है कि एक्सपेंसिव क्लोथ, एक्सपेंसिव थिंग इज इक्वल टू हाई वैल्यू, जो कि बिल्कुल नहीं है। तुमने रिच लोग देख के ही पहचान में आ जाते हैं, गरीब लोग जो रिच दिखने के चाहते हैं वो लोग दिखने से ही पहचान में आ जाते हैं। भले उनके पास रहने के लिए घर नहीं है, अच्छी सी खाने के लिए नहीं उन्हें मिल रहा है, बट वो लगाएंगे एकदम गुची के शूज, गुची के नहीं, नाइकी के शूज, गुची के कपड़े। नहीं होगा भाई तुमसे। पहले तुम अपनी लाइफस्टाइल परफेक्ट बना लो, तुम्हारी जीवन खुद सुधर जाएगी। सबको लगता है अगर मैं अपनी इंप्रेशन ही इतनी बवाल कर दूंगा तो लोग मुझे ज़्यादा वैल्यू देंगे, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला। एक टाइप पे होगा। एंड इफ़ समवन इज गिविंग यू वैल्यू, तुम्हारी लुक्स पे, तुम्हारी तुम्हारे कपड़ों से तुम्हारी वैल्यू की जा रही है, तो वो जगह तुम्हारे लिए एकदम बकवास है, किसी के लिए भी एकदम बकवास है। आई नो बहुत जगह जज होती है, तो उस जगह से दूरी रहा करो, मेरी मानो तो। एंड दैट्स इट। मैं फिर से पॉइंट रिवाइंड करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, प्रेशर टू लुक ब्यूटीफुल, प्रेशर टू लुक परफेक्ट। एंड सेकेंड पॉइंट, अनरियलिस्टिक गोल्स। एंड थर्ड पॉइंट, सोशल मीडिया ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। मेरी मानो लुक्स मैक्सिंग करो, पर ज़्यादा ध्यान ना देके अपनी रियल पर्सनालिटी को भी मद्देनजर रखते हुए सब कुछ काम करो। डिड यू गेट इट? समझे मेरी जान? ओके, दैट्स इट। स्टे हैप्पी, सोते रहो, टाटा।